फिजिकल एक्टिविटी का एक डीप इम्पैक्ट होता है ऑन दी ओवरऑल वेलबींग, जिसमें इंक्लूड होता है दी लॉन्जेटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। कई स्टडीज ने सजेस्ट किया है कि इंपॉर्टेंस जो होता है डेली मूवमेंट का, क्या चाहे वो कितना छोटा क्यों ना हो, जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स इन कंट्रोलिंग द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ द बॉडी, ये एसेंशियल रहता है। रिसेंटली क्लीवलैंड क्लिनिक के सीनियर मेडिकल एडवाइजर मार्क हाइमन ने इंस्टाग्राम में अपने फाइंडिंग्स के बारे में कुछ लिखा, जहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्टडीज़ के बारे में उन्होंने हाईलाइट किया, जहाँ पर उन्होंने फैंस को अवेयर किया और फॉलोअर्स को अवेयर किया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉकिंग। डेली मूवमेंट इजंट जस्ट अबाउट फिटनेस, ये लॉन्जेटिविटी के बारे में होता है। उन्होंने शेयर किए हैं हाइलाइट्स ऑफ द स्टडी। एक्सपर्ट ने लिखा है कि एक स्टडी जो पब्लिश हुई थी इन द लैंसेट, उसने फॉलो किया था 47,000 पीपल को ओवर 7 ईयर्स, जहाँ पे पता लगा कि वॉकिंग जो है वो लोअर करता है द रिस्क ऑफ डेथ। एडल्ट्स जिनकी एज 60 प्लस है, ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स उनमें देखे गए एट 6,000 to 8,000 स्टेप्स पर डे। एडल्ट्स जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है, स्वीट स्पॉट वॉज 8,000 to 10,000 स्टेप्स पर डे। डेली मूवमेंट फिटनेस के बारे में नहीं होता है, इट्स अबाउट लॉन्जेटिविटी। इसलिए अभी शुरू करें और यहाँ से बिल्ड करें। डॉक्टर मार्क ने रिसीव किया है पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम फॉलोअर्स, जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि लव दिस रिमाइंडर, एवरी स्टेप एड्स टू अ हेल्थियर लॉन्गर लाइफ, इसीलिए इट्स टाइम टू लेस अप एंड गेट मूविंग। किसी और ने लिखा है कि हुज इन। और भी रिप्लाईज आए हैं जहाँ पे लोगों ने लिखा है कि couldn't have agreed more। मेरा होमवर्क आज है कि कपल्स should take a short walk for at least 10 minutes around the block whenever you feel out of control। Important ये रहता है to remind ourselves कि we are as humans and we are not perfect। Getting angry, triggered and misunderstood by everyone there, specifically our partner, is a part of life। लेकिन हम कैसे चूज करते हैं टू रिस्पॉन्ड टू आवर ओन ट्रिगर्स और इमोशंस, ये एक की रहता है टू हैव अ मोर बैलेंस्ड और सेटिस्फाइंग लाइफ। एज अ कपल और रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉज, प्रोसेस और प्रोसीड। ये है डॉक्टर मार्क का कहना। टेकिंग फ्यू मिनट्स वॉक not only helps out with physical health but also it calms our nervous system down, ताकि हम आगे आ पाए विद क्लैरिटी और अपने पार्टनर को भी काम कर सके और हम अपने पार्टनर के साथ भी इस प्रकार काम कर सके। अब पावर वॉकिंग जो होता है, ये एक फास्टर पेस्ड फॉर्म होता है और वॉकिंग जो ऑफर करता है इन्हांस्ड हेल्थ बेनिफिट्स कंपेयर टू रेगुलर वॉकिंग। अगर आप मेंटेन करेंगे स्पीड ऑफ 4 to 5.5 माइल्स पर आवर, तो पावर वॉकिंग जो है वो बूस्ट करता है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को, ये बर्न करता है मोर कैलोरीज को और ये आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये इंप्रूव करता है पोस्चर को, एंगेज करता है आपके बॉडी के कोर को और ये एनहांस करता है एंड्योरेंस को विदाउट द इम्पैक्ट ऑफ रनिंग। ये लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज जो है ये रिड्यूस करता है द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड जॉइंट इश्यूज, वाइल ये प्रमोट करता है वेट लॉस को एंड मेंटल वेल बीइंग को। इंकॉर्पोरेट करें आर्म मूवमेंट्स एंड प्रॉपर पोस्चर जो मैक्सिमाइज करेंगे इसके बेनिफिट्स को। पावर वॉकिंग जो है ये एक इफेक्टिव और एक्सेसिबल तरीका रहता है जहाँ पे इम्प्रूव करता है आपके ओवरऑल हेल्थ को और ये मेंटेन करता है एक एक्टिव लाइफस्टाइल। अब वॉकिंग कैसे आपके हेल्थ को बूस्ट करता है? वॉकिंग जो है इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट येट मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। इसमें रिक्वायरमेंट होती है ऑफ नो स्पेशल इक्विपमेंट और ये कहीं भी किया जा सकता है। ये ऑफर करते हैं न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। वेदर आप एक ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक ले रहे हो या एक रिलैक्स्ड इवनिंग स्ट्रोल ले रहे हो, अगर आप वॉक करेंगे कंसिस्टेंटली तो ये ग्रेटली इन्हांस करेगा फिजिकल और मेंटल वेलबींग को। स्टडी से पता लगा है कि रेगुलर वॉकर्स जो है दे टेंड टू लिव लॉन्गर और हेल्दियर लाइफ्स। अब वॉकिंग जो है वो रिड्यूस करता है द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, ये इन्हांस करता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जिससे ये एक की फैक्टर बनता है इन हेल्दी एजिंग। वॉकिंग जो है वो आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है बाय इंप्रूविंग सर्कुलेशन, ये रिड्यूस करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को यानी कि LDL और ये इंक्रीज करता है गुड कोलेस्ट्रॉल को यानी कि HDL। रेगुलर वॉकिंग जो है वो लोअर करता है द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रोक। जस्ट 30 मिनट्स अ डे ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है हार्ट हेल्थ को और ये बूस्ट करता है ओवरऑल एंड्योरेंस को। इंडिविजुअल्स जिन्हें डायबिटीज है और दोज एट रिस्क ऑफ डायबिटीज, उनके लिए वॉकिंग जो है वो हेल्प करता है टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स। शॉर्ट
शॉर्ट वॉक आफ्टर मील्स एनहांस करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को और ये रिड्यूस करता है ब्लड शुगर स्पाइक्स को, जिससे एक एक्सीलेंट हैबिट बनता है फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट। वॉकिंग जो है ये एक इफेक्टिव वे होता है टू बर्न कैलोरीज और ये मेंटेन करता है अ हेल्दी वेट। ब्रिस्क 30 मिनट वॉक जो है वो बर्न करता है बिटवीन 150 टू 200 कैलोरीज डिपेंडिंग ऑन बॉडी वेट एंड स्पीड। ये ऑल्सो हेल्प करता है इन इम्प्रूविंग मेटाबॉलिज्म, जिससे ईजियर हो जाता है आपके बॉडी के लिए टू मैनेज वेट विदाउट द स्ट्रेस ऑफ इंटेंस वर्कआउट्स। ये आपके वेरियस मसल्स को एंगेज करता है इंक्लूडिंग लेग्स, कोर और बैक। ये ऑल्सो हेल्प करता है टू मेंटेन बोन डेंसिटी और ये रिड्यूस करता है द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स। वॉकिंग जो है स्पेशली इन नेचर ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, एंजाइटी को और डिप्रेशन को। ये स्टिमुलेट करता है द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स, जिसे बॉडी का नेचुरल मूड बूस्टर कहा जाता है। वॉकिंग इन फ्रेश एयर और ग्रीन सराउंडिंग्स जो है ये ऑल्सो इंप्रूव करता है कॉन्सेंट्रेशन को, क्रिएटिविटी को एंड ओवरऑल मेंटल क्लैरिटी को। वॉकिंग जो है वो स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को, ये हेल्प करता है द बॉडी टू फाइट इन्फेक्शंस। स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि लोग जो रेगुलरली वॉक करते हैं दे हैव लोअर रिस्क्स ऑफ कोल्ड, फ्लू एंड अदर इलनेसेस। वॉकिंग जो है वो एनहांस करता है सर्कुलेशन को, जो अलाउ करता है इम्यून सेल्स को टू मूव मोर एफिशिएंटली थ्रू आउट द बॉडी। ये हेल्प करता है टू बैलेंस दी सर्काडियन रिदम। ये हेल्प करता है इन मैनेजिंग इंसोम्निया और ये कंट्रीब्यूट करता है टू मोर रेस्टफुल एंड अनइंटरप्टेड स्लीप। अगर आप खाने के बाद वॉक करते हैं तो ये एड करता है डाइजेशन में और ये एनहांस करता है गट मोटिलिटी को और ये रिड्यूस करता है ब्लोटिंग को। अगर आप वॉक करेंगे आफ्टर मील्स तो ये हेल्प करेगा टू प्रिवेंट एसिड रिफ्लक्स और ये आपके गट को रखेगा हेल्दी। क्या कहना आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।